अब पिछले 6-7 यार महीने से मैंने यूट्यूब पे फोकस जो है वो ऑलमोस्ट 0.1% कर दिया है, और काम पे फोकस जो है वो 99.9% डाल दिया है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा है, और एक्सपीरियंस ये बताता है कि सबसे पहले तो आप मैक्रोविजन को समझें, फिर आप स्पेशलाइजेशन को समझें, कि आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपकी स्पेशलाइजेशन है क्या। सही है ना? अब वो आपको पता कैसे चलेगा? कोई कहता है भाई मैं क्या करूं, ये तो गलत सवाल है। आप चाहे कुछ भी करते हो, इवन एक्सेल के ऊपर काम करने वाला थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बना रहा है। तो सवाल यहाँ ये नहीं है बिल्कुल। कि क्या एक्सेल एक अच्छी स्किल है या नहीं है, फोटो एडिटिंग एक अच्छी स्किल है या नहीं। हर स्किल अच्छी स्किल है, लेकिन उस स्किल के अंदर जो वैल्यू का एलिमेंट है, और जो हाई टिकट क्लाइंट जो है, जो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, वो आपको ज्यादा पैसे क्यों देगा, आप उसका कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसकी उसको कितने पैसे एक्स्ट्रा कमा के देंगे, तो वो आपको कहेगा हाँ भाई $1000 तुम ले लो। समझ रहे हैं? मतलब अगर आप उसको $20,000 बना के दे रहे हो, और आप उसको कहते हो कि भाई मैं आपको, अगर लेस से आप अभी 10,000 बना रहे हो, तो मैं 10 से आपको $20,000 इनकम पे ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे $1000 लूंगा, तो वो आपको हंसी खुशी देगा। लेकिन फिर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, मैंने 2014 में फोटोग्राफी शुरू की, और मैंने गलत फील्ड चुन ली, मैं वेडिंग फोटोग्राफी में चला गया। और जाने के बाद ये सब फिजिकल लोकेशन, स्टूडियो, पहले एक स्टूडियो, फिर दूसरा स्टूडियो, फिर पैसों की इन्वेस्टमेंट, फिर इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट, फिर टीम की इन्वेस्टमेंट, 3-4 साल वो चीज चलती रही। कोविड आया, सब बंद हो गया, स्टूडियो बंद हो गए, सब कुछ हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, और पैसे भी नहीं थे। मजेदार बात ये, मैं घर पे बैठ गया। अब मेरी प्रॉब्लम वही है जो आपकी प्रॉब्लम है, और हर फ्रीलांसर की प्रॉब्लम है, जो हर हर बंदा फ्रीलांसिंग करना चाहता है। हर वो बंदा फ्रीलांसिंग करना चाहता है जिसके पास पैसे नहीं है। बिल्कुल, या मैं और बात भी हर देखी। बंदा जिसके पास पैसे हैं, वो फ्रीलैंसिंग में कभी भी नहीं आएगा। वो कहेगा भाई मेरे अब्बा का इतना पैसा है, मेरा इतना पैसा है, मेरे खानदान का इतना पैसा है, मेरा फैमिली बिजनेस है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं तो याशी करूंगा, मैं दुबई जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, मैं लर्निंग करूंगा। वो डिफरेंट बिजनेस साइड पे या किसी और साइड पे चला जाता है, उसको फ्रीलैंसिंग में आने की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि उसके पास वो हंगर नहीं है, ड्राइव नहीं है। और आपकी हंगर बिल्कुल। और ड्राइव जो है वो बेसिकली आप जो चीज आपके पास नहीं है उससे पैदा होती है। तो मेरा भी यही प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने सबसे पहले फिगर आउट किया कि मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है। जब मैंने स्पेशलाइजेशन को फिगर आउट कर लिया, तो फिर मैंने एक आरएसएस फीड का जो पूरा सिस्टम है वो बनाया। काफी अरसे तक मैं आरएसएस फीड को ऐसे यूज करता रहा जैसे मशीन गन होती है, कि बस यहाँ जॉब गिरी और वहां प्रपोजल भेजा, और यहाँ जॉब गिरी और वहां प्रपोजल भेजा। और मैंने ये समझा कि यार नंबर ऑफ प्रपोजल्स अगर ज्यादा भेजेंगे तो उससे सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं, लेकिन जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो न्यू शुरू हो रहे हैं, जैसे आप न्यू शुरू हो रहे हो, तो जो न्यू फ्रीलांसर होता है ना, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता रिजेक्शंस के लिए, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता खामोशी के लिए। कि आपने मिसाल के तौर पे आज 5 प्रपोजल भेजे, एक दिन गुजरा कोई जवाब नहीं, आप कहोगे यार मैंने तो 5 भेजे थे, मुझे कोई जवाब नहीं आया। भाई आप कोई स्पेशल नहीं हो। सही है? बिल्कुल। आपके अलावा 100 और लोग हैं जो आपसे लड़ रहे हैं उस जॉब के लिए, और मे बी उन 100 में से 99 जो आपके अलावा हैं, उन सबके पास आपसे ज्यादा कनेक्ट्स हैं। तो अब आप जीतोगे कैसे? तो अब आप, आपकी यहाँ पे जीत जो होगी वो आपकी स्पेशलाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2, आपके प्रपोजल की लैंग्वेज। नंबर 3, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। इन तीनों चीजों को जब आप ठीक। मिलाएंगे, बेसिकली ये जब सब मिला के आप काम करेंगे, तो आपकी कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। भले आप कम प्रपोजल्स क्यों ना भेजो, लेकिन कम प्रपोजल शुरू में मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज जो आपका जो डर होता है ना रिजेक्शन का, वो निकलेगा नहीं। वो वो सिर्फ तब बिल्कुल। निकलेगा जब आप हर हफ्ते, मतलब पहले महीने की $45 की बात थी, अब हफ्ते की $45 की बात है। हर हफ्ते जब आप $45 खर्च करोगे, और एक महीना गुजर जाएगा, 2 महीने गुजर जाएंगे, आपको जवाब नहीं आएगा, लेकिन आपको टेंशन भी नहीं, आपकी टेंशन कम से कम होती चली जाएगी, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यार मुझे जवाब आ रहा है नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये कि और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिन पे फोकस करना एट द सेम टाइम बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, ठीक है? मिसाल के तौर पे रेकरिंग इनकम, मतलब आपने ऐसा एक क्लाइंट ढूंढना, उसको ऐसी कोई सर्विस दी जिसमें आप यूनिक थे, कि वो क्लाइंट आपके साथ सेट हो गया, और उसके बाद आप उस क्लाइंट को लेके चल रहे हो, उसके साथ आप वीकली मीटिंग्स कर रहे हो, आपको पता चल रहा है, मुसलसल आपके पास फीडबैक आ रहा है कि क्लाइंट क्या सोच रहा है, क्लाइंट का क्या थॉट प्रोसेस है, आगे पाइपलाइन में कितना काम मौजूद है। ठीक है? बट एट द सेम टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे एक गोल्डन क्लाइंट मिली थी यूके से, उसने मुझे तकरीबन कोई 40 प्रोडक्ट दिए, और हर प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज मैंने $250-300 का उसको सेल किया, जो मैंने उसके लिए इमेजेस बनाए। तो विद इन 2 मंथ्स मेरे पास आप समझ लो 8 से 10 हजार या $11,000 की इनकम जनरेट हुई। लेकिन फिर मैं इजी जोन में चला गया, मैंने कहा यार अब तो चिल हो गया, सीन ये हो गया, वो हो गया, और फिर ये हुआ कि क्लाइंट के प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, और गोल्डन क्लाइंट चला गया, और मैं अगेन बैठ गया अपना मुंह लेके कि भाई अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा क्लाइंट ही नहीं है, और मैं वापस जीरो पे पहुंच गया कि भाई अब बिडिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली बिल्कुल। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हो, आपके
पास फंड्स कितने हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन कितनी है। जब आपको स्पेशलाइजेशन पता चल जाएगी तो आपको ये पता करना होगा, और उसके लिए आपको अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे जाके दूसरे फ्रीलांसर्स की रिसर्च करनी पड़ेगी। उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपका बेसिकली यूएसपी क्या है, आपकी जो पोजिशनिंग है वो क्या है। अगर आप $10 पर आवर मांग रहे हो तो क्या $10 पर आवर आप वर्थ करते हो या नहीं करते। अगर आप $50 पर आवर मांग रहे हो तो आप क्या वर्थ करते हो नहीं करते हो। आपका कन्वर्जन टाइम कितना अच्छा है, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क कितना अच्छा है, आप कितने बड़े बड़े को टक्कर दे सकते हो। और फिर अगेन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आपकी प्रोफाइल जो है वो मेच्योर होती जाती है और आपकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। तो ये जो आपका सवाल था कि कनेक्ट्स कितने होने चाहिए, कितने डॉलर लगाने चाहिए, मैं तो इसको कहूंगा कि जो जो रिसर्च वर्क इन्वॉल्व है अपवर्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो आपको करना चाहिए वो कोई भी नहीं करता। मैं करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस करता हूँ। मेरी रिसर्च होती है, डिफरेंट कीवर्ड्स को लेके होती है। मैं मुसलसल अपनी स्टैंडिंग को गेज करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि मैं कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, क्यों गया, लास्ट एक्शन कौन सा मैंने लिया था जिसकी वजह से गया। ये सारी चीजें, हर चीज आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलनी है। उसके बाद आपने फिर बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स को बिड करना है, और बिड आपने कॉन्फिडेंस से करना है। उसकी और भी बहुत सारी वीडियो हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है। तो अगर मैं आपकी जगह पे होता और मेरे पास $45 होते, $45 में कितने कनेक्ट्स आते हैं आपको पता है? 300 कनेक्ट्स आते हैं, ठीक है, 300 कनेक्ट्स आते हैं। 300 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, एवरेज कनेक्ट से 12 हैं, तो आप 25 जॉब भेजोगे। अब 25 जॉब जो है वो इनफ नहीं है एक न्यू आईडी के लिए कि उसको कन्वर्जन मिले। ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि बहुत अच्छा कोई हाजिर दिमाग बंदा होगा तो वो अगर 100 जॉब्स भेजता है तो उसमें से हो सकता है उसकी किस्मत है 100 में से 20 लोग शायद उसको जवाब दें और 20 में से शायद 2 लोग कन्वर्ट हो जाएं। तो इस वक्त जो रेशो चल रहा है वो 2 to 100 का रेशो चल रहा है कन्वर्जन का, वो भी अगर आप अच्छे हैं तो, वरना नहीं। तो उसके अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अप्लाई करने के क्या तरीके हैं, बूस्टिंग किस तरह करनी है, किस तरह अप्लाई करनी है। तो इसमें जो चीज आप जिस चीज का एडवांटेज ले सकते हो वो ओवर टाइम देने का एडवांटेज ले सकते, सही है। अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसर हो और एक दूसरा बंदा है वो पार्ट टाइम फ्रीलांसर है, तो फुल टाइम फ्रीलांसर पार्ट टाइम फ्रीलांसर को हमेशा बीट कर देगा। रीजन क्या है? रीजन ये कि फुल टाइम फ्रीलांसर कहेगा कि भाई मैं तो 16 घंटे बैठूंगा कंप्यूटर के सामने ही मेरा घर बन जाएगा, मैं तो तब तक बैठा रहूंगा जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी। और आपने जॉब्स अप्लाई नहीं करनी, आपने बेसिकली उनको मॉनिटर करना है, उनको फिल्टर करना है, आरएसएस फीड का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, और उसमें आपने रूल्स बनाने, कलर कोडिंग करनी है। तो 50% जो जॉब, अगर एक दिन में 1000 जॉब्स गिर रही हैं या 500 जॉब्स गिर रही हैं, उनमें से 50% तो वैसे ही बेकार हैं, किसी काम की नहीं। तो ये सारी चीजें जब आप कर लोगे, और आप सबसे पहले जो है ना आपने टाइम को ग्राइंड करना है और आपने आरएसएस फीड को मॉनिटर करना है। अब आप ये कर लोगे और आप आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाओगे कि यार ये जो जॉब्स आ रही है ना ये हाई रेलिवेंसी रखती हैं मुझसे, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि यार इसको मैं अप्लाई करूं नहीं करूं। और आप बहुत केयरफुली अप्लाई करो, और जब अप्लाई कर लेते हो तो फिर आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि ऑलरेडी अपवर्क के प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है कि आपने कौन सा प्रपोजल भेजा, कौन सा एक्टिव था, कौन सा एक्टिव नहीं था। अगर आप अपवर्क के अंदर जाओगे तो वहां पे प्रपोजल्स का एक बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी जॉब्स आपने अप्लाई की होती हैं उनमें से जिस जॉब को क्लाइंट देख लेता है उसके आगे लिखा हुआ आ रहा होता है व्यूड बाय क्लाइंट। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको आपने नोट डाउन करना है। हर व्यूड बाय क्लाइंट जॉब को आपने खोल के दोबारा स्टडी करना है और उसकी केस स्टडी बनानी है कि भाई इसने क्यों देखा, और इस पे कितने कंपेटिटर हैं बैठे हुए, इसने कितने लोगों से इंटरव्यू किया, मुझसे बात हुई नहीं हुई, अगर हुई तो आपने क्या उस क्लाइंट को फौरी तौर पे कन्वर्ट करने के लिए गूगल मीट या जूम पे बुलाया या नहीं बुलाया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर एक जॉब एक क्लाइंट ने देख ली है और उसने आपको मैसेज छोड़ा है और आपने उसको ऐसे ही बस फालतू सा मैसेज कर दिया तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको खींच के लाना पड़ेगा गूगल मीट पे या इसके जूम के ऊपर, और वहां पे फिर वहां पे होगी क्रॉस क्वेश्चनिंग और सारी चीजें और सारी बातें। और जब और अगर आपका कॉन्फिडेंस और आपका पोर्टफोलियो इस काबिल होगा कि वो क्लाइंट ये देखेगा कि भाई मैं तो इस बंदे को हायर कर सकता हूं और ये बिल्कुल फीजिबल है और पैसे भी एग्री हो जाएंगे, तभी वो कन्वर्ट होगा, तभी आपके पास पैसे गिरेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी पहली जॉब $20 की थी, दूसरी जॉब पता नहीं कितने डॉलर की थी, शायद $50 की थी, और तीसरी जॉब मेरी $300 की थी। अब आप कहोगे यार ये क्या हो गया, एकदम $300 कैसे हो गए, मतलब पहली 20 दूसरी 50 और तीसरी 300 कैसे हो गए। तो ये ऐसे हुए कि मेरे पास जो थर्ड क्लाइंट आया मैंने उस
क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझा, सही है, मैंने उसके काम की वैल्यू को समझा कि भाई ये जो वैल्यू मैं इस क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ अभी का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने तो, अगर मुझे 4 साल हो गए मिसाल के तौर पे, या 3 साल हो गए हैं अपवर्क पे काम करते हुए, तो आज है 2023, तो लेट्स से अगर मैंने 2019 के मिड में शुरू किया था, तो लेकिन मैं फोटोग्राफी तो 2014 से कर रहा हूँ, तो मेरे पास 6 साल का फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है, फोटोशॉप का एक्सपीरियंस है। तो मैंने अपने आप को वैसे ही पोर्ट्रे किया। मेरे पास क्लाइंट जो थर्ड आया, उसको जब मैंने कॉल पे बुलाया, तो उसको जब मैंने पैसे बोले कि भाई मैं तुमसे $300 लूंगा, तो उसने, जाहिर सी बात है, हर क्लाइंट जो है वो चाहता है कि भाई आप फ्री में कर दो काम, पैसे नहीं लो। उसने पूछा कि भाई तुम्हारी तो प्रोफाइल नहीं हुआ है, तुम तो नए बंदे हो, मैं तुम्हें क्यों दूं इतने पैसे, वाई वुड आई पे यू $300 व्हेन यू आर न्यू ऑन अपवर्क।